हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे आरएस पुरी से रिलेटेड राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में, जिसमें से देख रहे थे अपन राजस्थान के दुर्गों के बारे में देख रहे थे। संभाग वाइज पढ़ रहे थे अपन। भरतपुर संभाग अपना चल रहा था। भरतपुर संभाग के अंदर से अपने जो कौन सा दुर्ग था नाम आ जाता है उसका रणथंभौर दुर्ग है, उसको अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करेंगे अपन जाटों की शान या फिर जाटों का वह दुर्ग जिसे कोई भी आज तक नहीं जीत पाया, नाम था उसका लोहागढ़ दुर्ग। उसके बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले। तो नया हेडिंग डालो, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग है, इसको एक और नाम आता है क्या? भरतपुर। यहाँ पर लिखो भरतपुर दुर्ग भी इसको कहते हैं। भरतपुर दुर्ग भी कहा जाता है। और भरतपुर है वो राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है, या फिर इसको बात करें पूर्व सीमांत का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 2-3 नाम हैं, याद रखना इनका। निर्माता के बारे में जब जिक्र करें तो यहाँ पर देखो निर्माण अपन बात करेंगे तो उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो नाम आता है महाराजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। महाराजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये दुर्ग ऐसा बनाया हुआ दुर्ग आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी आक्रमण किया, लेकिन वो इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। बाद में जब अपन बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से, तो अंग्रेज़ आते हैं, तो अंग्रेज़ों के द्वारा भी बहुत सारे आक्रमण किए गए आधुनिक हथियारों के साथ में, फिर भी वो इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। राज हमेशा इसके ऊपर जाटों का ही रहा। 1805 की बात आती है। 1805 के अंदर से एक अंग्रेज़ सेनापति था, नाम आता है उसका लॉर्ड लेक। उसने बहुत सारी जी तोड़ कोशिश की, लेकिन वो इसके ऊपर सफलता हासिल नहीं कर पाया और हार का सामना इसको करना पड़ा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी नींव कब रखी जाती है? नींव रखी जाती है 1733 ईस्वी के अंदर से। ठीक है, इसकी जो नींव है वो सूरजमल के द्वारा स्थापित की जाती है, लेकिन याद रखना उस समय भरतपुर का जो शासक था नाम था बदन सिंह। ठीक है गाइस, अब इसकी नींव के बारे में बात करते हैं। कभी कभार पूछ लेता है। तो एक कच्ची घड़ी थी किसकी? खेमकर्ण जाट की। वहाँ पर इसकी नींव रखी गई थी, जो क्या कहलाती थी? चौबुर्जा कहलाती थी। ये चीज़ें याद रख लेना। और इस दुर्ग को निर्माण होने में लगभग 8 वर्ष का समय लगा था। तो ये देखो लिखते हैं अपन इसी के बारे में। नींव कहाँ पर रखी? नींव याद रखना खेमकर्ण जाट। जाटों का किला था तो खेमकर्ण जाट आ जाता है। खेमकर्ण जाट की क्या थी? एक कच्ची घड़ी थी, उस जगह पर इसकी नींव रखी जाती है। और वो घड़ी क्या कहलाती थी? याद रखना चौबुर्जा कहलाती थी। अब चर्चा करते हैं इस दुर्ग की बनावट के बारे में। इसकी बनावट ही ऐसी थी जिसके कारण जितने भी आक्रमणकारी हुए वो सारे के सारे असफलता को हासिल कर पाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो मैंने चीज़ तो इसका परकोटा आ जाता है। परकोटा बोले तो इसके चारों तरफ की जो दीवार थी उसको परकोटा कहा जाता है। इसके अंदर से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा जो इसकी सिक्योरिटी को प्रदान करता है? तो 8 इसके अंदर से आपको विशाल बुर्ज मिलेंगे। 8 विशाल बुर्ज आ जाती हैं। ठीक है, और बात करें इसी के साथ में तो आपको 40 अर्धचंद्राकार बुर्ज भी देखने को मिलती हैं। क्या मिलती हैं? अर्धचंद्राकार बुर्ज, जो इसको सिक्योरिटी प्रदान करती हैं। 2 विशाल दरवाजे हैं, 2 विशाल दरवाजे हैं। ठीक है गाइज, दरवाज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा रोल रहता है, तो अपन छोटे से डायग्राम से समझेंगे जिससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये इसका उत्तरी हिस्सा आ जाता है, ये इसका दक्षिणी हिस्सा आ जाता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में अपन जिक्र करेंगे। इधर ऊपर वाला जो दरवाज़ा है, ऊपर वाला
जो दरवाज़ा है उत्तरी वाला, उसको अपन क्या कहेंगे, उसका नाम अलग आ जाता है। उत्तरी द्वार को अष्ट दरवाज़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर लिखो अष्ट धातु दरवाज़ा। ये उत्तरी हिस्सा आ गया। चलते हैं इसके दक्षिणी की तरफ से। दक्षिणी की तरफ से नाम आ जाता है उसका लोहिया पोल। लोहिया दरवाज़ा भी इसको कहा जाता है। 2 दरवाजे इसके फेमस माने जाते हैं। इसका जो मेन दरवाज़ा है उसका नाम आता है अष्ट धातु। अष्ट धातु कहाँ से लाया हुआ था, ये दिल्ली से लाया हुआ था। किसके द्वारा लाया जाता है, 1765 के अंदर से नाम आता है उनका महाराजा जवाहर सिंह। वो दिल्ली से लाते हैं, मुग़लों को लूटकर यहाँ से दिल्ली लाल किले से उतार कर ले आते हैं। लेकिन जो मुग़ल थे वो भी कहीं से लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे, ये जो अष्ट दरवाज़ा है, अष्ट धातु दरवाज़ा है, ये चित्तौड़ से लाया गया था। मुग़ल वहाँ से लूट कर लाए थे। कहाँ पर ले गए, दिल्ली लगा लिया लाल किले के ऊपर। लाल किले से कौन लेकर आ गए, जाट लेकर आ गए, और वो उसको कहाँ पर लगा दिया गया, भरतपुर दुर्ग के अंदर से लगा दिया गया। तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल लो गाइस, ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखो अष्ट धातु दरवाज़ा। अष्ट धातु दरवाज़ा है, कहाँ से लाया जाता है, इधर आती है दिल्ली, इधर आता है चित्तौड़। चित्तौड़ से कौन लेकर आते हैं, इधर लेकर आ जाते हैं ये दरवाज़ा मुग़ल। कौन लेकर आते हैं, मुग़ल लेकर आते हैं और अपने लाल किले के अंदर से लगा देते हैं। कहाँ लगाया, यहाँ पर दिल्ली के अंदर है लाल किला। लाल किले में लगा देते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर है भरतपुर, और भरतपुर का जो राजा रहता है नाम आता है उसका जवाहर सिंह। ठीक है, फिर बात करें 1765 की बात होती है। 1765 में ये जवाहर सिंह है, ये पहुंचता है दिल्ली। दिल्ली में इसने क्या देखा, लाल किले के अंदर से अष्ट धातु दरवाज़ा देखा, इसको पसंद आ गया। पहले इसने आक्रमण कर रखा था, इसकी सेना वहाँ पर घुस चुकी थी। बाद में इसने क्या किया, जवाहर सिंह ने उस दरवाजे को उतारा अपने घोड़ों पर लदवा के, और कहाँ पर ले आया, भरतपुर ले आया, और भरतपुर के दरवाजे लोहागढ़ दुर्ग के अंदर से इसको लगा दिया गया गाइस। तो राजस्थान की चीज़ थी, राजस्थान में वापस आ जाती है। अब बात करते हैं इस दुर्ग के अन्य नामों के बारे में। अन्य नाम बहुत बार पूछता है, यहाँ पर लिखो अन्य नाम। अन्य नाम जितने भी हैं वो सारे अपन पढ़ने वाले हैं। इसको भरतपुर दुर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं, भरतपुर दुर्ग कहा जाता है। और बात करें तो मिट्टी का किला कहते हैं। मिट्टी का किला, मिट्टी का किला क्यों कहते हैं गाइज, ये मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। राजस्थान के अंदर से वैसे देखा जाए ना तो 2 दुर्ग आ जाते हैं। एक तो सबसे प्राचीन दुर्ग है, कहाँ का, भटनेर दुर्ग आपको देखने को मिलेगा, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। उसको अपन पढ़ेंगे जब बताएंगे आपको सारी डिटेल। वो भी मिट्टी से बना हुआ है। और राजस्थान का जो अंतिम स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंतिम जो दुर्ग बना हुआ था, वो या फिर नवीनतम बोल सकते हो, वो दुर्ग भी मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए इसका मिट्टी का किला भी इसको कहते हैं। इस पर किसी की भी जीत नहीं हुई तो इसको अजय दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अजय दुर्ग इसको कहा जाता है। इसको किसी के द्वारा भेदा नहीं गया तो इसको अभेद दुर्ग भी कहा जाता है, अभेद दुर्ग। और बात करें इसी के अन्य नामों के अंदर से एक और लिख लो, फिर यहाँ पर नाम आता है उसका लॉर्ड लेक का वाटरलू, इसका अन्य नाम आएगा। एक और लिखो सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ कौन सा, पारीख दुर्ग आ जाता है। इसके चारों तरफ क्या है, खाई, और खाई के अंदर से पानी भरा गया है। यहाँ पर लिख लेना, सर्वश्रेष्ठ पारीख दुर्ग इसको कहते हैं। और बात करें तो आज़ादी से पूर्व, आज़ादी से पूर्व सबसे नया या फिर नवीनतम दुर्ग इसको कह सकते हो। नया निर्मित दुर्ग इसको अपन कह सकते हैं। ये भी इसका अन्य नाम आपको देखने को मिलेगा। एक और नाम लिखो यहाँ पर, विश्व का
सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ मैदानी दुर्ग, मैदानी दुर्ग में से एक है। ये सारे के सारे इसके अन्य नाम आ जाते हैं गाइज। जब इस दुर्ग के अंदर से जाते हो तो आपको यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी, नाम आता है उसका कचहरी कला। कौन सा आता है? कचहरी कला, या फिर इसको कह सकते हो दीवान ए आम। क्या कह सकते हो? दीवान ए आम। इसका जो निर्माण करवाता है, नाम लिखो यहाँ पर, बलवंत सिंह जाट, इनके द्वारा बनाया गया, ने बनाया। ठीक है गाइस। जब अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से देखते हैं किस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण होता है, तो यहाँ पर एक इसका संबंध भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है गाइज? 18 मार्च की बात आती है, 18 मार्च 1948 को, उसके बारे में जिक्र करते हैं। 18 मार्च 1948 के दिन यहाँ पर क्या होता है, सरदार पटेल की अध्यक्षता के अंदर से जो मत्स्य संघ का उद्घाटन था ना, वो भी कचहरी कला या फिर दीवाने आम के अंदर से हुआ था, याद रखना। जब अपन इसके हर किले के बारे में देखते हैं तो कोई ना कोई गीत उससे साथ में जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर भी एक लोकगीत का वर्णन देखने को मिल जाता है जो दुर्जन चाल और माधो सिंह के लिए कहा गया है। जब अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई हो रही थी तो उसमें कहा गया था कि गोरा हट जा रे राज भरतपुर को, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। ये कहावत इसके बारे में कहा जाता है। और ये जो कहावत है, लोकगीत है, ये दुर्जन साल और माधो सिंह के लिए कहा जाता है। जब इस दुर्ग के बारे में देखते हैं तो इस दुर्ग की जो श्रेणी है वो पारीख दुर्ग श्रेणी है। यहाँ पर लिखो श्रेणी। श्रेणी कैसी है? श्रेष्ठ पारीख इसको कहते हैं अपन, श्रेष्ठ पारीख दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, यहाँ पर क्या बनाया गया है, वो सारी चीज़ें अपन बात करने वाले हैं। कहाँ से पानी आता है, वो सारी चीज़ें। अब इसको श्रेष्ठ पारीख दुर्ग क्यों कहा जाता है वो देखते हैं अपन। देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये भरतपुर दुर्ग रहा। इस भरतपुर दुर्ग के चारों तरफ आपको खाई देखने को मिल जाती है, बहुत गहरी गहरी खाई हैं। इसके चारों तरफ पानी भरा रहता है। और वो पानी आता कहाँ से है, बात करें तो इधर आ जाती है आपको अजान बांध। कौन सा आएगा? अजान बांध। अजान बांध से कौन सी आएगी? बाणगंगा नदी निकलती है। यहाँ पर याद रखना, बाणगंगा नदी यहाँ से निकलेगी। दूसरी तरफ अपन बात करें तो नाम आ जाता है सीकरी बांध। कौन सा आएगा गाइज? सीकरी बांध आता है। और सीकरी बांध से रूपा रेल, कौन सी आएगी? रूपा रेल नदी निकलती है। ठीक है, ये नदियाँ यहाँ से निकलेंगी। निकलने के बाद में ये कहाँ पर गिरती हैं? मोती झील में गिरती हैं। ये यहाँ पर आ गई मोती झील, मोती झील। और याद रखना, मोती झील है वो क्या है? भरतपुर की लाइफ लाइन कहलाती है। यहाँ से बांध में पानी क्या होता है, यहाँ से जो निकलने वाला पानी है वो क्या होता है, यहाँ पर चला जाता है, सुजान गंगा नहर में चला जाता है और उसके चारों तरफ भर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो मोती झील है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना आप। भरतपुर की लाइफ लाइन इसको कहते हैं, भरतपुर की लाइफ लाइन। जब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जितनी भी नदियां हैं राजस्थान के अंदर से, अंतःप्रवाह की नदियां, अरब सागर की नदियां, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां, वो कंप्लीट अपन देख लेंगे। छोटी से छोटी नदी अपन पढ़ने वाले हैं, कोई भी ऐसी नदी नहीं रहेगी जो अपन नहीं पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इसकी सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर क्या है, इस पानी को कोई पार नहीं कर पाता था, यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। अब एक चीज़ मैंने बताई थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर नाम आता है लॉर्ड लेक के द्वारा लगभग 5 बार आक्रमण किया जाता है। अब अंग्रेज़ों को क्या सूझी कि जाटों के साथ में फंस जाएं, तो उन्होंने क्या कर दिया था कि यहाँ पर था एक अंग्रेज़ों का विरोधी, नाम आता है मराठा शासक। नाम उसका क्या था? मराठा शासक का नाम आता है जसवंत राव होलकर। जसवंत राव होलकर को क्या करते हैं, ये लोहागढ़ के अंदर से शरण दे दी जाती है। और वहाँ पर जो तत्कालीन जो राजा था, शासक था, नाम आता है रणजीत सिंह जाट। उसने क्या कर दिया, 1805 के अंदर से शरण दे दी जाती है। मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ गाइज। देखो,
एक था मराठा सरकार, मराठा शासक। यहाँ पर लिखो मराठा शासक, और मराठा शासक का नाम था जसवंतराव होलकर। ये क्या था? ये अंग्रेज़ों का जानी दुश्मन था। और ये क्या है, शरण लेने आ जाता है किसके पास में? राजा रणजीत सिंह है जाट, इसके पास में शरण लेने आ जाता है। और जाट आपको पता ही वैसे भोले डाले होते हैं। ये क्या करता है, इसको शरण दे देता है अपने दुर्ग के अंदर से। कब देता है? 1805 में दे देता है। बाद में पता चलता है किसको? लॉर्ड लेक को। किसको पता चलता है? लॉर्ड लेक को पता चलता है। ये क्या करता है? भरतपुर दुर्ग के ऊपर चढ़ाई करने चला जाता है कि या तो उसको मराठा शासक जसवंतराव होलकर को हमें सौंप दो या फिर हमसे युद्ध करो। जाट सोचता है कि हमारे घर मेहमान आया हुआ है, उसकी तो हम बेइज्जती करेंगे नहीं, युद्ध करना हमें मंजूर है। युद्ध करता है। युद्ध के अंदर से क्या हो जाता है, ये अपने घर के अंदर से घुस नहीं पाता है। कौन? लॉर्ड लेक है, इसके घर जा नहीं पाता है और आक्रमण करता रहता है। लगभग इसने क्या किया? 5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण कर देता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि अंग्रेज़ भी टूट जाता है। लॉर्ड लेक था उसका नाम। बाद में बात करें तो 17 अप्रैल का समय आता है। कब का? 17 अप्रैल 1805 को। इस समय क्या होता है, ये जो लॉर्ड लेक है ये घुटने टेक देता है। किसके सामने? राजा रणजीत सिंह के सामने, और बोल देता है कि हमसे संधि कर लो। ठीक है। संधि करने के बाद में करता है कि ठीक है तू तेरे घर चला जा, और संधि हो जाती है 17 अप्रैल 1805 को। लेकिन इसके ऊपर विजय हासिल नहीं कर पाता है। कौन? ये अंग्रेज़। अब अंग्रेज़ों के द्वारा 5 बार इसके अंदर से लोहा लेने के कारण इस दुर्ग का नाम लोहागढ़ कहने लग जाता है। जब इसके अंदर से चलते हो आप, तो इसके अंदर से आपको 8 विशाल बुर्ज मिलेंगी, और जो इसमें से सबसे ज़्यादा बुर्ज है, नाम आता है, सबसे याद रखना, उसका आता है जवाहर बुर्ज। क्या कहते हैं उसको? जवाहर बुर्ज इसका कहा जाता है। यहाँ पर क्या खास था? यहीं पर जो इस राज्य के या फिर यहाँ पर जो शासक हुआ करते थे उनका राज्याभिषेक हुआ करता था। ठीक है गाइस। और इस जवाहर बुर्ज का जो निर्माण करवाया जाता है, ये जब जसवंत सिंह के द्वारा दिल्ली के ऊपर विजय हासिल की जाती है, उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया जाता है। आगे बात करें तो अंग्रेज़ों पर विजय का प्रतीक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम आता है, क्या लिखोगे? फतेह बुर्ज इसको कहते हैं। और फतेह बुर्ज का जो निर्माण करवाया था रणजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। रणजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया। कब बनाया? 1806 के अंदर से इसका निर्माण करवाया जाता है। क्योंकि 1805 तक तो वो संधि करते हैं ना, 17 अप्रैल 1805 तक जो रणजीत सिंह वो संधि करते हैं, और बाद में उसको हटा लिया जाता है। उसी के साथ में इसका फतेह बुर्ज का निर्माण करवाते हैं 1806 के अंदर से। जब इस दुर्ग के अंदर से प्रमुख स्थानों के बारे में जिक्र करते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डालो प्रमुख स्थान। कौन कौन से आपको प्रमुख स्थान देखने को मिलेंगे? एक मिलेगा आपको किशोरी महल। कौन सा मिलेगा? किशोरी महल आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो एक और नाम आ जाता है राजेश्वरी माता का मंदिर, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें तो एक और नाम आता है कचहरी कला। कौन सा आएगा? कचहरी कला देखने को मिल जाएगा। बांके बिहारी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। बांके बिहारी का मंदिर देखने को मिलेगा इसके अंदर से। और बात करें तो एक और नाम लिखो यहाँ पर, वजीर की कोठी आपको देखने को मिलेगी। वजीर की कोठी, ये इसके प्रमुख स्थानों के अंदर से शामिल किया जाता है। एक और लिख लो फिर इसके अंदर से, नाम आ जाता है कौन सा? दादी का महल। दादी का महल। तो इस प्रकार से आपका जो भरतपुर दुर्ग है वो कंप्लीट हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जितने भी हैं वो सारे के सारे फैक्ट मैंने बता दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे झाइन का किला जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, उसके बारे में। जलालुद्दीन खिलजी है उसने कितनी बार आक्रमण किया, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नए लोग हैं
वो एक बार थोड़े से मोटिवेशन के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। राजस्थान की पॉलिटी है वो कंटिन्यू चल रही है, जिसके अंदर से आज अपने पढ़ा था विधानसभा के बारे में। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे दूसरा जो दुर्ग है, जिसका नाम आएगा झाइन का किला, खंडार किला, बयाना किला, डींग किला। जितने भी छोटे छोटे जो किले हैं भरतपुर संभाग के, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।